हेलो बच्चों, कक्षा 8वीं में हम संस्कृत विषय का अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें हम प्रथम और द्वितीय पाठ को क्या है पढ़ चुके थे। अब इसी क्रम में इसका जो तृतीय पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। तो जो तृतीय पाठ है उसका नाम क्या है? गणतंत्र दिवस है। ठीक है, अर्थात गणतंत्र दिवस। तो इसमें हम गणतंत्र दिवस के जो गणतंत्र दिवस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उस दिन बच्चे क्या क्या तैयारी करते हैं और किस प्रकार का कार्यक्रम हमारे विद्यालयों में किया जाता है। ठीक है, तो उसी पर इसमें चर्चा है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। विद्यालय से सभा कक्षे, ठीक है, जो विद्यालय की सभा कक्ष है, ठीक है, उसमें क्या है? वंदे मातरम इति राष्ट्रगीतस्य पूर्वाभ्यासम प्रचलति। जो वंदे मातरम इस राष्ट्रगीत है उसका क्या है? पूर्वाभ्यास चल रहा है। ठीक है, तो इसमें गणतंत्र दिवस की जो तैयारी है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं शिक्षक और सभी छात्र। ठीक है, तो वंदे मातरम गीत की क्या है? राष्ट्रगीत की पूर्वाभ्यास चल रहा है। तव आश्रय शिक्षिका प्रवसति। उस समय शिक्षक क्या कहते हैं? प्रवेश करते हैं। तो शिक्षक पूछते हैं सुप्रभातम, अर्थात क्या? सुप्रभात मतलब सुबह की नमस्ते। ठीक है, छात्रों से कहते हैं छात्रः कथम चलति पूर्वाभ्यास है, मतलब कैसा चल रहा है आपको पूर्वाभ्यास। ठीक है, तो सभी सर्वई मतलब सभी छात्र क्या हैं? गुरु जी को क्या कहते हैं? बताते हैं गुरुवे नमः, अर्थात गुरु जी को नमस्कार। ठीक है, गुरु जी को नमस्कार करें। सम्यक प्रचलति, अर्थात सम्यक मीन्स ठीक ठीक चल रहा है। जो पूर्व अभ्यास है वो बताते हैं सभी छात्र गुरु जी को कि जो पूर्व अभ्यास है वो सही चल रहा है। गणतंत्र दिवसात् राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम चत्ताल लयभद्रम अभ्यासम है। ठीक है, गणतंत्र दिवस के लिए हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का ताल, ठीक है, और लय के से युक्त अभ्यास कर रहे हैं। जो राष्ट्रगान है वो लय और ताल दोनों के साथ अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षिका कहते हैं उत्तमम, ठीक है, उत्तम यानी बहुत अच्छा। देशभक्ति प्राणी अन्यान गीतानि अपि प्रस्तुतुम प्रभंति। देशभक्ति से युक्त अन्य गीतों को भी प्रस्तुत आप कर सकते हैं, ऐसा शिक्षक बच्चों से कह रहे हैं। इसमें से श्यामला पूछती है गुरु भाषणात् भवता मार्गदर्शनम आवश्यकम, अर्थात भाषण के लिए आपका मार्गदर्शन क्या है? आवश्यक है। जो गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम है उसमें आपका क्या है? भाषण का मार्गदर्शन आवश्यक है। इसके बाद शिक्षिका कहती हैं निसंकोचम पृच्छतु, मतलब क्या है? निसंकोच पूछिए, बिना संकोच के आप पूछिए। यदम जनानी तत्कथयामि, ठीक है, जो मैं जानता हूँ वह मैं क्या है? कहूँगा। इस पर ज्योत्सना कहती है गणतंत्र दिवस स्वतंत्र दिवस यू राष्ट्रीय पर्वम किल। ठीक है, गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस के समान राष्ट्रीय पर्व है ना। वो ज्योत्सना अपने शिक्षक से पूछती हैं कि जो गणतंत्र दिवस है वो स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व के समान है। ठीक है, तो गुरु जी बताते हैं कि आम मतलब हाँ। ठीक है, जनवरी मासस्य षड्विंश दिनांके, षड्विंश मतलब ठीक है कितना? 26 होता है। ठीक है, दिनांक मीन्स दिनांक मतलब तारीख। ठीक है, तो 26 जनवरी भारतीय वयम गणतंत्र दिवसम उत्साहेन आयोजनमय। ठीक है, हाँ, जनवरी महीने में क्या है? 26 तारीख को हम भारतीय गणतंत्र दिवस को उत्साह के रूप में क्या कहते हैं? आयोजन मतलब आयोजित कहते हैं। राजेश प्रश्न पूछता है कि अस्मिन् पर्वाणि दिल्ली नगरे स्थल सेना जल सेना वायुसेना नाम पद चलंतिकम अद्भुतम चित्राकर्षकम च भवति श्रुतम मया। इस पर्व में दिल्ली नगर में क्या है? स्थल सेना यानी थल सेना और जल सेना वायुसेना क्या है कि परेड क्या है? जो पैदल चलती हैं वो अद्भुत और चित्त आकर्षक मतलब मन को आकर्षित करने वाली होती है। श्रुतम मया, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, सुहासिनी कहती है गुरु जी, ठीक है, अत्र महोत्सवे वायुसेना नाम जेट विमानी उड्यन्ते वनरजित धूपम
धूमम चा निश्यारयन्ति इति श्रुतम मया। ठीक है, यहाँ महोत्सव में क्या है, वायुसेना के जो जेट विमान उड़ते हुए हैं और रंग से क्या है, वर्ण रंगित धूमम, रंग से भरे हुए क्या है, धुएं छोड़ते हैं। ठीक है, ऐसा मैंने इति श्रुतम मया, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, शिक्षिका कहती है सत्यम मतलब सच है। गणतंत्र दिवस भारतस्य राष्ट्रपति स्थल जल वायुसेना नायकानां अभिवादनम स्वीकृति। ये बात मतलब आपकी बात सत्य है। गणतंत्र दिवस पर भारत के जो राष्ट्रपति है वो क्या है, थल सेना, जल और वायुसेना के नायकों को क्या देते हैं, अभिवादन मतलब सलामी या अभिवादन, स्वीकृति मतलब करते हैं। ठीक है, एवं क्या है, विभिन्न राज्येषु एवं विभिन्न राज्य के तत्र ज्यापालः प्रतिनिधित्वं वहन्ति। अर्थात क्या है, विभिन्न प्रकार के राज्य के वहाँ कौन आते हैं, राज्यपाल भी और प्रतिनिधि आते हैं। विविध प्रांतेभ्यः समागतः कलाकाराः संस्कृत कार्यक्रमैः जनपद नृत्ये च जनमानसं रंजन्ति। अर्थात अनेक प्रांत के आए कलाकार क्या है, वहाँ संस्कृत कार्यक्रम में भाग लेते हैं और लोक नृत्यों से और जो लोक नृत्य होते हैं उनसे लोग क्या होते हैं, रंजन्ति मतलब आनंदित या प्रसन्नित होते हैं। ठीक है, इसके बाद नरेश प्रश्न पूछता है, गुरु गणतंत्रम इत्यस्य को अर्थ है, गणतंत्र का क्या अर्थ है या गणतंत्र शब्द का क्या अर्थ है। शिक्षिका कहते हैं समुचित प्रश्न है, उचित प्रश्न है, आपने ये प्रश्न जो किया है वो उचित है। भारतम स्वसाधनेन रचितानां राज्यानां गणरूपम वर्तते। अर्थात भारत अपने शासन के आधार पर बनाए राज्यों का एक क्या है, गण रूप या समूह है। राज्य स्तरे प्रादेशिकम शासनम राष्ट्रीय स्तरे गणतंत्रम एक रूपम वर्तते। अर्थात राज्य स्तर पर प्रादेशिक शासन एवं राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र क्या होता है, एक रूप होता है। ठीक है, श्यामला, इसमें श्यामला प्रश्न कहती है, गुरु अयम मतलब गुरुजी अस्य पर्वण है ऐतिहासिकम महत्वम ज्ञानत्वम इच्छामि। इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व जानने की क्या है, इच्छा हो रही है या मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, तो शिक्षिका इस ऐतिहासिक पर्व का महत्व बताते हैं। शिक्षिका अहम विस्तरेण वदामि, मैं विस्तार से बताता हूँ। ठीक है, परतंत्र काले, ठीक 31/12/1929। ठीक है, तो परतंत्रता के समय, ठीक है, कब से 31/12/99 से 1/1/1930 मतलब इस सन से इस सन के बीच में यावत तत्कालीन कांग्रेस संस्थाया लाहौर नगरी अधिवेशनम अभवत। उस समय की कांग्रेस संस्था की लाहौर नगर में क्या हुई थी, या लाहौर अधिवेशन में क्या हुई थी, बैठक हुई थी। ठीक है, तस्मिन अधिवेशन, उस अधिवेशन में के सर्वे राष्ट्र नायके सार्वभौम मंत्रम रचयनम इति प्रतिज्ञा करता। ठीक है, तो उस राष्ट्र के नायकों द्वारा क्या है, भारत की संपूर्ण भूमि को अपना शासन बनाना था। क्या है, उन्होंने अयम प्रतिज्ञा स्वप्न, ऐसी प्रतिज्ञा इति प्रतिज्ञा करता, उन्होंने ऐसी क्या की थी, प्रतिज्ञा की थी। लाहौर अधिवेशनम राष्ट्रभक्ति, तो क्या है कि इस अधिवेशन में क्या है, राष्ट्र नायकों ने सर्व राष्ट्र नायक सार्वभौम प्रचेतम इति प्रतिज्ञा कृत। ठीक है, ऐसी प्रतिज्ञा की थी। लाहौर अधिवेशन राष्ट्रभक्ति त्रिवर्ण ध्वजारोहण अपि कृतम। लाहौर अधिवेशन में क्या किया था, राष्ट्रभक्तों द्वारा तिरंगा को क्या है, फहराया गया था। भारतीयानाम अयम प्रतिज्ञा स्वप्न 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 25 दिनांके पूर्णतः गता। ठीक है, इसके बाद क्या है, भारतीयों का है यह स्वप्न 1947 में के 22 में अगस्त महीने की 15 तारीख को पूरा हुआ था। ठीक है, देश स्वतंत्रता अभवत। ठीक है, देश स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, तदारभ्य प्रतिवर्ष 15 अगस्त दिने वयम स्वतंत्रता दिवसम आयोजन
तभी से हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को अब हम सभी स्वतंत्रता दिवस का क्या कहते हैं, आयोजन करते हैं। ठीक है। इसके बाद अनंतरम 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारभ्यम इति कारणं प्रतिवर्षे अस्मिन् दिने समग्रे राष्ट्रे वयं गणतंत्र दिवसम आचर्यम। इसके बाद 26 जनवरी क्या है 1950 को हमारा संविधान प्रारंभ हुआ था। ठीक है। इस कारण से हम क्या है प्रत्येक वर्ष संपूर्ण राष्ट्र में क्या कहते हैं 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है। सर्वई सभी बोलते हैं धन्यवाद है, धन्यवाद। अस्माभिः हम सबके द्वारा स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य महत्वं ज्ञातम्। आपने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के महत्व के बारे में हमको बताया। ठीक है। या महत्व का ज्ञान कराया। शिक्षिकाएं स्वास्थ्य सर्वेभ्यः सभी का क्या हो, कल्याण हो। ठीक है। ऐसा गुरुजी ने सभी छात्रों के लिए कहा है। ठीक है। तो इस तृतीय पाठ्य में हमने गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता विषय के बारे में जाना कि उसका महत्व क्या है और हम इस पर्व को किस प्रकार हर वर्ष मनाते हैं। ठीक है। ये तो इस दिन हमारे क्या है, हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी। तो इस पर्व को हम सभी विद्यालयों और सभी जो शासकीय और अशासकीय कार्यालयों हैं वहाँ पर इस पर्व को मनाते हैं। ठीक है। तो इसमें हमने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के महत्व को जाना। ठीक। इसके अब जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और इसकी जो PDF है वो आपको स्कूल के एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। धन्यवाद।